आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुनील जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सुनील जी बताते हैं कि घटना है साल 1996 की। ये उन दिनों की बात है जब गांव में अभी के मुकाबले बहुत कम आबादी रहा करती थी, जिस वजह से रात होते ना होते पूरे गांव को खामोशी घेर लेती थी। और ऐसे में अगर मौसम ठंड का हो तो मुश्किल से एक आध लोग ही घरों से बाहर नजर आया करते थे। 90s के उस दौर में मेरे गांव के ज़्यादातर लोग भूतों में मानते भी थे और नहीं भी, मगर इस घटना से रूबरू होने के बाद मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में रूहानी ताकतों की भी मौजूदगी है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि होली आने में अब बस चंद गिने चुने दिन ही बाकी रह गए थे, मगर अभी तक हम लोगों ने किसी भी तरह की कोई तैयारी शुरू नहीं की थी। हम लोग यानी मैं और मेरे दोस्त, यहाँ तक कि हमने होलिका दहन के लिए अगजे का भी जुगाड़ नहीं किया था, और अब बस उंगलियों में गिनने भर के ही दिन बाकी रह गए थे। लिहाजन हम लोग और वक्त ना गवाते हुए फटाफट काम पर लग गए। होली से पहले हमें होलिका दहन की सारी तैयारियां करनी थी, जिसके लिए हमें अगजा बनाना था, और अगजा बनाने के लिए हमें लकड़ियां चाहिए होंगी, जिस वजह से हम लोग लकड़ियों के जुगाड़ में लग गए। हमने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, जहां से हमें लकड़ियां भी मिली, मगर उतनी नहीं जितना हम चाहते थे। असल में हमने सोचा था कि हम इस बार अगजा बड़ा बनाएंगे, मगर इसके लिए लकड़ियां काफ़ी कम पड़ रही थी। हमने घर घर जाकर भी लकड़ियों का जुगाड़ किया, मगर अब भी लकड़ियां कम पड़ रही थी। अब हम लोग ये सोचकर परेशान होने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हम सारे अब तक मान चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमें हर साल की तरह ही इस बार भी छोटा अगजा ही बनाना होगा। कि इतने में ही मेरे एक दोस्त ने कहा, एक जगह से लकड़ी मिल सकती है, मगर वो गांव के नदी के उस पार है, जंगल है ना, वहाँ पे मिल जाएगा, मगर घर वाले जाने नहीं देंगे। जिस पर मैंने कहा, क्यों भाई, क्या उस जंगल में ऐसा जो घर वाले जाने नहीं देंगे? जिस पर मेरे दोस्तों ने कहा, तुझे नहीं पता? इस पर मैंने कहा, नहीं तो। आगे पूछने पर मेरे दोस्तों ने बताया कि नदी के पीछे उस जंगल में ऐसा माना जाता है कि वहाँ ऊपरी शक्तियों का वास है, जिस वजह से लोग दिन में भी वहाँ जाने से कतराते हैं। मेरे दोस्तों की ये सब बातें मुझे तकियानुसी लग रही थी, जिस वजह से मैं अपने दोस्तों को जंगल में जाने के लिए मनाने लगा। बड़ी मुश्किल से किसी तरह मेरा एक दोस्त आकाश मेरे साथ चलने को राजी हो गया। आकाश के हाँ बोलते ही मैंने तय किया कि हम लोग उस जंगल में दिन में ना जाकर रात के अंधेरे में जाएंगे, वो भी घर पर बिना किसी से कुछ कहे। रात का नाम सुनते ही एक पल को तो आकाश भी थोड़ा घबरा सा गया, मगर फिर मेरे हिम्मत देने के बाद वो मान गया। लिहाजन हम सारे वहाँ से अपने अपने घर आ गए। अब बस इंतजार था तो रात होने का। घर पर बैठा मैं अभी आगे की प्लानिंग कर ही रहा था कि मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, देखो आज अमावस की रात है, तो रात को बेवजह यहाँ वहाँ घूमते मत रहना, और हाँ, हो सके तो घर से बाहर ही मत निकलना। मम्मी की इस बात को मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। कुछ घंटों बाद ही अंधेरा हो गया। रात के करीबन 9:30 बजे तक हमने खाना पीना कर लिया। खाना पीना हो जाने के बाद मैं सो गया, या यूं कहे तो सोने का नाटक करने लगा। लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद जब घर के तमाम लोगों को नींद ने अपने आगोश में ले लिया, तो मैं अपने बिस्तर पर से उठा और आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों के साथ घर से बाहर निकल आया। घर के बाहर घुप अंधेरा हो रखा था, मगर अच्छी बात तो ये थी कि मैंने अपने साथ एक टॉर्च ले लिया था, और साथ ही लकड़ी काटने का औजार भी। टॉर्च की रोशनी के सहारे मैं आकाश के घर की तरफ बढ़ने लगा। वैसे तो ये मार्च का ही महीना चल रहा था,
मगर पता नहीं कैसे मेरे को हल्की हल्की ठंड लग रही थी। कुछ देर चलने के बाद मैं आकाश के घर पहुंच गया और उसके बताए मुताबिक कमरे के पास वाली खिड़की के पास गया और दबी सी आवाज़ में उसका नाम पुकारते हुए कहा, आकाश, अबे सो तो नहीं गया कहीं? जिस पर खिड़की के उस तरफ से आवाज़ आई, नहीं नहीं, जाग रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आकाश घर से बाहर निकला, एक टॉर्च और लकड़ी काटने का औजार लेकर। उसके आते ही हम दोनों जने उस जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रास्ते पर दूर दूर तक सिवाय हम दोनों के तीसरा कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर चलने के बाद हम लोग उस गांव की पुलिया के पास पहुंचे। उस पुलिया को पार करके थोड़ा आगे जाते ही हमें वो जंगल नजर आने लगा। अब हम लोग उस जंगल के बेहद करीब थे। अब बस हम दोनों जंगल में दाखिल होने वाले ही थे कि आकाश ने मुझे रोकते हुए कहा, यार सुनील, आज नहीं जाते तो कल सुबह आ जाएंगे यार, चल घर। जिस पर मैंने कहा, अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? इतनी दूर आए तो जंगल में नहीं जाएंगे? ये बोलते हुए मैं उसका हाथ पकड़कर जंगल में दाखिल हुआ। जंगल में दाखिल होते ही मेरी नज़र लंबे घने पेड़ों पर गई, जो कि रात के अंधेरे में थोड़े डरावने से लग रहे थे। खैर, हम लोग ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए लकड़ी काटने लगे। मैं और आकाश थोड़ा दूर दूर होकर अभी लकड़ी काट ही रहे थे कि मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था सिवाय आकाश के। मगर आकाश तो मेरे सामने की तरफ था। आकाश एकटक मुझे ही देखे जा रहा था। इस पर मैंने आकाश को बोलते हुए कहा, मुझे क्या देख रहा है, लकड़ी काट जल्दी, फिर घर भी जाना है ना हमें। मैं अभी आकाश को ये बोल ही रहा था कि मेरे पीछे से मुझे एक आवाज़ आई, उधर किससे बात कर रहा है सुनील, मैं तो यहाँ हूँ। ये सुनते ही मैं सामने की तरफ पलटा तो आकाश मेरे सामने की तरफ था। मैंने वापस पीछे की तरफ पलटा तो पीछे कोई नहीं था। ये देखकर मेरा दिमाग हिल गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मेरे पीछे आकाश कौन था। मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं लकड़ी काटे जा रहा था। मैं अभी एक पेड़ के नीचे लकड़ी काट ही रहा था कि इसी बीच मेरे कंधे पर ऊपर से कुछ टपका। मैंने अपनी उंगली को कंधे से सटाया तो पाया कि वो खून है। मैंने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर की तरफ घुमाई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी धड़कनें एक झटके से तेज हो गईं। दरअसल उस पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी। उसका मुंह खून से सना हुआ था। मेरी आधी हिम्मत तो पहले ही टूट चुकी थी और अब इस औरत को देखकर मेरी बची कुची हिम्मत भी चकनाचूर हो गई। मैंने जल्दी से आकाश का हाथ पकड़ा और बहुत ही तेजी से भागकर जंगल से बाहर निकल आया। मगर अब भी हमने दौड़ना चालू ही रखा। जब हम लोग अपने घर के पास पहुंचे तो हमने थोड़ी राहत की सांस ली। हम लोग घर पर बिना किसी को बताए ही सो गए, क्योंकि अगर घर पर पता चलता तो हम लोगों को बहुत डांट पड़ती। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। खैर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर ऐसा कहा जाता है कि आज भी रात तो दूर, दिन के वक्त भी कोई इंसान उस जंगल में जाने की गलती नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी सुनील जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।